फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए नेशन के ऊपर वीडियो लेकर आए हो। I'm Pitari, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आएंगे और ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे। आज मैं आपको नरेशन के कुछ रूल्स बताने वाली हूँ और वो रूल्स नरेशन करने में कैसे अप्लाई होते हैं वो भी आपको एग्जाम्पल में सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखें। थैंक यू। अब मैं पहले आप लोगों को ये टेबल दिखाने से पहले आपको नरेशन के कुछ रूल्स बताने वाली हूँ, जो रूल्स आपके सेंटेंस में यूज होते हैं। तो प्लीज रूल्स को ध्यान देकर सुनिए और आप उसे मैं जैसे बोलूंगी वैसे नोट करके लीजिएगा। रूल नंबर 1, देयर आर 2 क्लॉज इन डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस बताने वाली हूँ। गीतिमा सेड I have a book. Gitima said, comma, I have a book. I have a book ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। तो इस सेंटेंस में 2 क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज है गीतिमा सेड, ये एक क्लॉज है, और सेकंड क्लॉज है I have a book, क्योंकि I have a book ये कॉमा के अंदर है। रूल नंबर 2, दोनों क्लोज में एक एक वर्ब होते हैं। दोनों वर्ब को नरेशन में नाम दिया गया है। किसी के बात को बिना सेंस के बोलने वाले वर्ब सेड को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। पहले का जो सेंटेंस था उसमें गीतिमा सेड, ये वाला सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा के बाहर रहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रूल नंबर 3, किसी से सुनने वाले बात को जैसे सुनते हैं वैसे ही बताने वाले वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। पहले जो मैंने सेंटेंस एग्जांपल दिया था वो वाले सेंटेंस का आई हैव अ बुक, इसमें हैव रिपोर्टेड वर्ब है और रिपोर्टेड वर्ब कॉमा के अंदर रहते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा के बाहर। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच तक सेंस करने के लिए जो भी रूल्स है वो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते वक्त या करते वक्त रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस का कोई सेंस नहीं होते हैं। सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होंगे वो वैसे ही रहेंगे। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस का कोई सेंस नहीं होंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रूल नंबर 2, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के पीछे डेट वर्ड एज अ कंजंक्शन और कनेक्टिव के हिसाब से यूज होते हैं। जो इनडायरेक्ट स्पीच होंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करने पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होंगे उसके पीछे डेट वर्ड यूज होंगे एज अ कंजंक्शन और कनेक्टिव, क्योंकि वो डेट वर्ड दो सेंटेंस को साथ में लेकर आएंगे, इसलिए वो कनेक्टिव या फिर कंजंक्शन के हिसाब से यूज होंगे। रूल नंबर 3, से, सेज, सेड, asked, inquired, ये सब अगर वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से यूज हुए तो से रिपोर्टिंग वर्ब के पीछे अगर टू रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में से के जगह टेल वर्ब यूज होंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में से, सेज, सेड, asked ये सब वर्ड रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब लिखेंगे तो सेड वर्ब के पीछे अगर टू रहेगा तो सेड वर्ब के जगह टेल वर्ब यूज होंगे, तब सेड वर्ब से वर्ब यूज नहीं होंगे। अब ये था आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच तक लेकर जाने का कुछ रूल्स। अब मैं आप लोगों को इस शॉर्ट या फिर टेबल के बारे में बताने वाली हूँ और एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ कि कैसे यूज होते हैं रूल्स। और एक बार रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के हिसाब से इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब के टेंस चेंज होते हैं।
इन डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेंगे उसके टेंस के वो अगर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल में रहेंगे तो उसी हिसाब से इनडायरेक्ट टेंस का रिपोर्टेड वर्ब भी सेंस होंगे। तो अब बताती हूँ आपको सर्ट के बारे में। अगर डायरेक्ट स्पीच में आई रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो ही हो जाएंगे या फिर सी होंगे, ही और सी। मेल हुआ तो ही और फीमेल हुआ तो सी। देन अगर डायरेक्ट स्पीच में उई रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में दे हो जाएंगे। देन डायरेक्ट स्पीच में अगर यू रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में आई और उई हो जाएंगे। डायरेक्ट स्पीच में अगर दे रहे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में दे ही रहेंगे, उसका कोई सेंस नहीं होंगे। और डायरेक्ट स्पीच में अगर ही होंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में ही रहेंगे। और डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस और फिर इट होंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट हो जाएंगे। डायरेक्ट स्पीच में दीज होने से वो इनडायरेक्ट स्पीच में दोज हो जाएंगे। टुडे होने से इनडायरेक्ट स्पीच में दैट दे हो जाएंगे, वो टुडे सेंस हो जाएंगे। और टुमारो अगर डायरेक्ट स्पीच में रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे हो जाएंगे। अगर टू नाइट रहे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट नाइट या फिर ओनली दैट नाइट ही होंगे। और डायरेक्ट स्पीच में अगर येस्टरडे रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे हो जाएंगे। और अगर हेयर रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में डियर हो जाएंगे। कम रहने से इनडायरेक्ट स्पीच में गो हो जाएंगे। एगो रहने से इनडायरेक्ट स्पीच में बिफोर हो जाएंगे। और लास्ट नाइट होने से अगर डायरेक्ट स्पीच में लास्ट नाइट रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में द प्रीवियस नाइट या फिर द नाइट बिफोर हो जाएंगे। ये वाला सर्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज ये वाला सर्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला सर्ट आप लोगों को जब नरेशन करोगे आप तब ये वाला सर्ट बहुत ही काम आने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को नरेशन सेंटेंस में कैसे यूज होंगे वो बताने वाली हूँ। एग्जाम्पल वाइज अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे तो उसका कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आपको देने वाली हूँ। फर्स्ट सेंटेंस, अनिल सेज आई गो टू स्कूल ऑलवेज। यह है डायरेक्ट स्पीच, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसका रिप्लाई होगा अनिल सेज दैट ही गोज टू स्कूल ऑलवेज। ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच। जो स्पीच आप डायरेक्टली बोले कि आप किसी को डायरेक्टली बोल रहे हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा। और वो स्पीच अगर आप जिसे बोले वो अगर बोले सेम स्पीच आपके तरफ से तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। तो यहाँ पे अनिल सेम रहेगा। उसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेज ही रहेगा। देन दैट एज अ कंजंक्शन या फिर कनेक्टिव यूज होगा। आफ्टर दैट मैंने आपको शर्ट में बताई थी कि आई ही हो जाएगा। आई अगर डायरेक्ट स्पीच में रहा तो इनडायरेक्ट स्पीच में ही हो जाएगा या फिर सी होगा। तो यहाँ पे अनिल मेल है तो यहाँ पे आई की जगह पे ही होगा क्योंकि अनिल मेल है। देन गो, ये प्रेजेंट टेंस का ये होगा, इसमें ES प्लस होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। बाकी जैसे है सेंटेंस में वैसे टू गो टू स्कूल ऑलवेज। Anil says that he goes to school always. Then second number, I say he knows me. I say that as a conjunction या फिर connective यूज हुआ है। He knows me। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में I के जगह पे he ऑलरेडी है तो यहाँ पे कुछ सेंस नहीं होगा। He says that to me the sun rises in the east. He यहाँ पे says to है। मैंने आपको बताई थी रूल में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में says to रहा तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो टेल हो जाएंगे। तो says to टेल हो गया। बाकी me, he tells me,
दैट एज अ कंजंक्शन और कनेक्टिव यूज हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सेंटेंस सेम रहेगा क्योंकि ये हमेशा सत्य होते हैं, हमेशा राइट होते हैं क्योंकि इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं होता क्योंकि इसलिए ये वाला सेंटेंस सेंस नहीं होगा, सेंटेंस में कुछ भी सेंस नहीं होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेज द अर्थ इज राउंड। द टीचर सेज दैट, इसमें सेज टू यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सेज ही होंगे और दैट एज अ कंजंक्शन और कनेक्टिव यूज होंगे। द अर्थ इज राउंड ये हमेशा सच है और ये इस सेंटेंस का कभी सेंस नहीं होते हैं क्योंकि ये वाला अर्थ हमेशा राउंड होते हैं, तो इसलिए द अर्थ इज राउंड इसमें इस सेंटेंस में कोई सेंस नहीं होंगे। अब अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहे तो उसका कुछ एग्जाम्पल मैं देने वाली हूँ। जैसे अनुराधा सेड आई एम रीडिंग नाउ, यह है एक डायरेक्ट स्पीच। देन इनडायरेक्ट स्पीच होगा अनुराधा सेड दैट शी वाज रीडिंग देन, इसमें सेड ही होगा। देन दैट एज अ कंजंक्शन और कनेक्टिव यूज होगा। देन आई के जगह पे यहाँ पे सी यूज हुआ है क्योंकि अनुराधा फीमेल है। मैंने आपको टेबल में दिखाई थी कि आई अगर होगा तो ही या फिर सी यूज होगा, तो यहाँ पे अनुराधा फीमेल है तो यहाँ पे सी यूज हुआ है। देन एम, ये पास्ट टेंस में लिखने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे वाज यूज होगा। देन रीडिंग नाउ के जगह पे आप टेबल में देख सकते हैं, नाउ अगर डायरेक्ट स्पीच में रहेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में देन यूज होंगे। देन विनोद said to me I am playing here. Vinod told me that he was playing there. यहाँ पे said to है इसलिए said past tense का है तो यहाँ पे tell की जगह told यूज होगा। told me that, Vinod told me that as a conjunction और connective यूज हुआ है। I की जगह he यूज हुआ है क्योंकि विनोद मेल है। am के जगह वाज यूज हुआ है क्योंकि ये पास्ट टेंस में होगा इनडायरेक्ट स्पीच। देन प्लेइंग देयर, डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होंगे। नेक्स्ट, यू सेड टू मी आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन। यू टोल्ड मी दैट यू वर राइटिंग एन एप्लीकेशन। यहाँ पे सेड टू है इसलिए यहाँ पे टोल्ड यूज हुआ है यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में क्योंकि पास्ट टेंस में होगा। देन दैट एज अ कंजंक्शन और कनेक्टिव यूज हुआ है। आई के जगह पे यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन यहाँ पे, इसलिए यू यूज होगा। यहाँ पे यू ना ही है और ना ही सी है क्योंकि इसलिए यहाँ पे यू ही यूज होंगे। और एम के जगह पे वेर यूज होंगे क्योंकि यू के साथ वाज यूज नहीं होते इसलिए वेर यूज होंगे क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे इनडायरेक्ट स्पीच। देन राइटिंग एन एप्लीकेशन। अब रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहे तो उसका कुछ एग्जाम्पल आपको बताने वाली हूँ। जैसे प्रणति सेड आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। प्रणति सेड दैट शी हैड गन टू दिल्ली द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे प्रणति सेड आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, ये होगा डायरेक्ट स्पीच। देन प्रणति सेड दैट शी हैड गन टू दिल्ली द प्रीवियस ईयर, ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे प्रणति सेड सेम होगा। देन क्योंकि यहाँ पे सेड टू नहीं है इसलिए यहाँ पे टोल्ड नहीं होंगे, तो यहाँ पे दैट एज ए कंजंक्शन यूज होगा। आई होगा सी क्योंकि यहाँ पे प्रणति फीमेल है और आप टेबल देख सकते हैं कि आई अगर डायरेक्ट स्पीच में रहेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में ही और सी होंगे। यहाँ पे प्रणति फीमेल है इसलिए सी हुआ है। वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, तो ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे नेक्स्ट स्पीच में होगा हैड गन टू दिल्ली द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर अगर होगा तो आप टेबल में देख सकते हैं वो द प्रीवियस ईयर हो जाएंगे। नेक्स्ट, द टीचर सेड इट रेन्ड हेवीली yesterday. द टीचर सेड दैट इट हैड रेन्ड हेवीली द डे बिफोर। यहाँ पे दैट एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है।
ईट रहेगा, ये पास्ट टेंस में है इसलिए had rained यूज होंगे। देन heavily, yesterday अगर रहेंगे डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में the day before यूज होंगे। आप सर यहाँ पे मैंने बताया कि पास्ट टेंस में रहेंगे तो अगर मैंने आपको रूल्स में बताई थी कि अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में रहेंगे तो उसके टेंस के हिसाब से इनडायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड वर्ब यूज होंगे। देन the girl said my father came to meet me that day. The girl said that her father had gone to meet her that day. अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहे तो उसका कुछ एग्जांपल है। She said I was writing a letter. She said that she had been writing a letter. अब that as a conjunction यूज हुआ है, I के जगह पे C यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे C है। Then was पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर होगा तो had been writing a letter. The mother said to the daughter, where you going? The mother inquired where her daughter had been going. यहाँ पे say to the daughter, यहाँ पे mother क्वेश्चन करे, इंक्वायर करे, इसलिए यहाँ पे say to की जगह या फिर told की जगह inquired होंगे। The boy said I was running in the field. The boy said that he had been running in the field. That conjunction यूज हुआ है, I के जगह पे he हुआ है क्योंकि यहाँ पे the boy है, boy मेल है। Was running ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे had been running यूज हुआ है। Then अगर डायरेक्ट स्पीच में let, please, then ये सब वर्ड है, ऐसा मीनिंग करे डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसा होगा इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको बताने वाली हूँ। The teacher said come here at once. The teacher ordered to go there at once. यहाँ पे टीचर ने स्टूडेंट्स को ऑर्डर किया है इसलिए यहाँ पे said that के जगह ऑर्डर्ड यूज होंगे, ऑर्डर टू। और कम के जगह पे गो, आप टेबल में जाकर देख सकते हैं। और हेयर के जगह पे देयर एट वंस। फादर said to me shut the door. Father asked me to shut the door. He said to me let me leave my class. He requested me to allow him to leave his class. यहाँ पे यहाँ पे let यूज हुआ है तो इसलिए यहाँ पे requested यूज होगा क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है। Then the boy said please give me a glass of water. The boy requested to give him a glass of water. यहाँ पे please है तो यहाँ पे requested यूज होंगे इसलिए, और बाकी सेंटेंस सेम रहेंगे इसलिए said की जगह requested यूज होंगे। अब ये था आज का नरेशन का चैप्टर। आप लोगों को और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो लेकर आऊंगी तब, अगर आपको समझ में नहीं आए तो। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में ही बता दीजिए। और यहाँ पे मैंने जो भी बोला है और जो भी आपको दिखाया है, ये टेबल और जो एग्जाम्पल्स दिया है वो सब पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं और ये सब जरूरी एग्जाम्पल है, तो इसलिए प्लीज आप लोग ये सब पहले ही नोट कर लीजिएगा। मैंने जैसे दिखाया है वो सब पहले ही मैं जैसे बताती गई हूँ वैसे ही नोट कर लीजिएगा। जो भी रूल्स वगैरह है वो भी नोट कर लीजिएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।